दोस्तों, पाकिस्तान टीम इस वक्त एक लव ट्रायंगल के क्राइसिस से गुजर रही है और मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे। 2026 का T20 वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और तमाम टीम्स तकरीबन अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर चुकी हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और शायद हम लोग हैरान हो रहे होंगे कि यार 2025 में पाकिस्तान टीम ने जहां पर बेतहाशा T20 मैचेस खेले हैं और काफ़ी ज़्यादा मैचेस जीते भी हैं, इनफैक्ट ज़्यादा मैचेस जीते हैं एज़ कम्पेयर टू जितने मैचेस उन्होंने हारे हैं। और ये रिकॉर्ड जो है पिछले 2-3 सालों में से सबसे बेस्ट रहा है पाकिस्तान का इन टर्म्स ऑफ T20 परफॉर्मेंसेज। इवन दो एशिया कप में हम इंडिया से हारे हैं 3 दफ़ा, उसके बावजूद फाइनल में हमने अपनी पोजीशन सिक्योर की और उसके बाद तमाम जो सीरीज़ हुई हैं वो हम तकरीबन जीते हैं। विच मीन्स कि हम ये सोच रहे होंगे कि यार हमारे एटलीस्ट 11 खिलाड़ी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ 2025 जो हैं वो तो कहीं ना कहीं रेडी होंगे, बट हमारा स्क्वाड भी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। और उसका रीज़न है ये लव ट्रायंगल जिसके अंदर ये 3 प्लेयर्स मौजूद हैं, सलमान अली आगा, बाबर आजम एंड शादाब खान। इवन दो इन प्लेयर्स की बेतहाशा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बट सवाल इस वक्त ये है कि क्या वर्ल्ड कप के अंदर हमें वही प्लेयर्स लेके जाने चाहिए जिन्होंने कंसिस्टेंटली 2025 के साल में पाकिस्तान के लिए खेला है, परफॉर्म किया है, रिगार्डलेस आप बाबर फ़ैन हो या शेडी फ़ैन हो या सलमान अली आगा के फ़ैन हो। लेकिन जो आपका विनिंग फार्मूला है, मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ स्ट्रांगली कि वही आपका कंटिन्यू होना चाहिए फॉर द वर्ल्ड कप एज वेल। क्योंकि देखिए तमाम तैयारियां जो हैं फॉर द फाइनल शोडाउन होती हैं जो कि वर्ल्ड कप ही है, चाहे वो T20 का हो या वो ODI का हो या टेस्ट मैच के अंदर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो। अब शादाब खान जो है 2025 के अंदर शोल्डर इंजरी की वजह से बाहर हो जाते हैं एंड उसकी जगह जो है हमारे काफ़ी नए स्पिनर जो हैं वो टीम में वापसी लेते हैं। मोहम्मद नवाज, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, ये हमारे 3 फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली 2025 के साल में खेला है। नॉट टू फॉरगेट साइम अयूब, जो कि मैं समझता हूँ अब थोड़े से पार्ट टाइम से शायद बढ़कर हैं। इनफैक्ट साइम अयूब को अगर अभी तक टीम में किसी ने बचा कर रखा हुआ है तो वो उनकी बॉलिंग कैपेबिलिटी ही है, अदरवाइज बैटिंग के अंदर तो इंजरी के बाद एटलीस्ट साइम अयूब जो है वो वापस उस फॉर्म में नहीं आ सके हैं जो हमें ऐसे लग रहा था एक वो टैलेंट लेके आए हैं। बट उम्मीद पर दुनिया कायम है और जो बॉलिंग की वजह से उनको ऑप्शन दी गई है, मैं समझता हूँ कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बहुत कम प्लेयर्स को मिलती है एंड साइम अयूब को आज नहीं तो कल इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। सो कमिंग बैक टू शादाब खान, अब शादाब खान जिन्होंने 2025 का पूरा साल नहीं खेला और उनकी जगह जो स्पिनर्स आए हैं सुफियान मुकीम, इवन फैसल अकरम ने भी बीच में आके वापसी जो की है ODIs के अंदर, तो अबरार अहमद जो हमारे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं इस दफ़ा इन टर्म्स ऑफ स्पिनर, जिनके ODIs और अगर T20 के मिलाएं तो दोनों के फॉर्मेट्स के अंदर अबरार अहमद हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। खाली T20 देखें तो मोहम्मद नवाज हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं हमारे 2025 के साल के अंदर और मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन के साथ। और समझ लें कि ये वो कंट्रीब्यूशन है शायद जो सिर्फ विद बॉल ही आई हैं। नॉट टू फॉरगेट कि नवाज की जो है वो एक बैटिंग कैपेबिलिटी भी है ज़बरदस्त किस्म की। सो शादाब खान के आने से जो है एक नया इशू हो गया। तो जो मैं लव ट्रायंगल की बात कर रहा था उसके अंदर जो एक इशू है वो ऑब्वियसली शादाब खान की इंक्लूजन की वजह से कि यार कौन सा स्पिनर जो है वो सेक्रीफाइस होगा। एंड इट्स वेरी सिंपल, एटलीस्ट श्रीलंका में जो अभी टूर हुआ है वो वाला स्क्वाड देख कर भी ऐसे लग रहा है और न्यूज़ भी यही है कि सुफियान मुकीम जो हैं वो पॉसिबली आउट होंगे। शादाब खान जो कि पहले वाइस कैप्टन थे बिकॉज ऑफ हिज हिटिंग कैपेबिलिटी एंड जो अब जैसी भी वो बॉलिंग कैपेबिलिटी रखते हैं, ही इज़ नाउ बैक इन द टीम। जब से वापस आए हैं ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही है, बट मैचेस भी सिर्फ 2 हैं, सो इट्स टू अर्ली टू जज एंड टू अर्ली टू से। बट मैं अगर शादाब खान के जस्ट अलोन स्टैट्स देखूं, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर जब शादाब खान के वापस आने की न्यूज़ आ रही थी तो मैं ऑलरेडी सारा कंपैरिजन किया था स्टैट्स का, सुफियान मुकीम के स्टैट्स का, अबरार अहमद के स्टैट्स का, मोहम्मद नवाज के स्टैट्स का, इवन साइम अयूब के स्टैट्स का विद शादाब खान। अब शादाब खान जो है हमारे एक फ्रंट लाइन स्पिनर हैं, सीजनल स्पिनर हैं, उनसे कंपेयर्ड ये वो स्पिनर्स जिनको सिर्फ साल 2 हुए हैं। आपने अगर शादाब खान के सिलेक्टिव स्टैट्स भी निकाल लेना उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस के, वो कभी भी इन लोगों के करीब नहीं आते हैं। विच इज़ वाई मैं ये समझता हूँ इन माई हम्बल ओपिनियन कि शादाब खान इज़ स्लाइटली ओवररेटेड। और मुझे लगता है उनकी इस इंक्लूजन की वजह से जो वापस आए हैं टीम के अंदर, ये एक जो हमारा जो लव ट्रायंगल है उसमें से एक इशू जो है वो ये है कि शादाब खान वापस आ गए हैं तो अब किस स्पिनर को सेक्रीफाइस किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव विद द वर्ल्ड कप स्क्वाड। नेक्स्ट अप इज बाबर आजम। बाबर आजम के ऊपर जो मेरा केस है इट इज़ वेरी सिंपल। नंबर 1, बाबर आजम को या तो आप ड्रॉप ना करते जो आपने 2025 में ड्रॉप किया, सबसे पहले मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। लेकिन अगर आपने ड्रॉप कर दिया तो उसके बाद फिर अब ये T20 वर्ल्ड कप से पहले पहले आप फिर उसको ड्रॉप ही रहने देते और फिर जो आपने उसके बगैर बाबर आजम की टीम बनाई जो कि जिसमें आप जीते भी हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मैचेस 2025 में जो शादाब और बाबर दोनों के बगैर खेले गए हैं, पाकिस्तान ने बहुत से मैचेस जीते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद अभी ऐसी टीम और एक ऐसे फॉर्मूला पे माइक हसन जा रहा है जहां इन दोनों के बगैर वो टीम अपनी जीत सकता है, टीम जितवा सकता है, मैचेस जितवा सकता है, शायद वर्ल्ड कप भी पॉसिबली जितवा सकता है। तो या तो आप उसको ड्रॉप ना करते। अब जब बाबर आजम वापस आ गए हैं तो फिर एक और इशू आ जाता है जो कि फिर फर्दर सलमान अली आगा से भी लिंक्ड है।
कि सलमान अली आगा और बाबर आजम जो है दोनों वो एक एंकर रोल के प्लेयर्स हैं, और एंकर रोल टाइप प्लेयर जो है वो एक ही हो सकता है। मैं वैसे अभी ये एंकर रोल वाली जो टर्म है ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा जो है वो सुनने को मिल रही है, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो बाबर आजम की पीक दे चुका हूँ T20 में, और मैं इस मानता हूँ एज अ बाबर फैन, मैं मानता हूँ कि वो पीक नहीं है, वो फॉर्म नहीं है, वो माइंडसेट नहीं है, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि बाबर आजम जो है वो थोड़ा सा टाइम रेस्ट ले। मुझे ऐसे लगता है कि जितना बाबर आजम को रेस्ट ऑफ टाइम ऑफ लेना चाहिए था उतना बाबर आजम ने नहीं लिया, एंड बाय रेस्ट ऑफ आई मीन विद अ हैवी हार्ट मैं ये शायद कहूँगा कि यार सारे फॉर्मेट से, नॉट कि वो सिर्फ T20 छोड़ के ODI खेले या टेस्ट खेले, सारे फॉर्मेट से। एनीवे ये एक किसी और दिन की डिस्कशन है, कोई और सेपरेट वीडियो पे हम करेंगे, बट दैट बीइंग सेड, कहने का मकसद ये है कि एज अ बाबर फैन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसको टीम से निकाल दिया था और उसके बगैर माइक हैसन का फॉर्मूला चल रहा है, वो खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, तो वो खिलाते रहें। अब जो एक एंकर रोल है वो एक ही हो सकता है, उस्मान अली आगा कप्तान है आपकी टीम के, अब कप्तान तो चेंज होगा नहीं, तो बाबर आजम वन डाउन आएंगे। अब हमने देखा है सलमान अली आगा जो हैं उन्होंने वन डाउन भी खेला है, तो अब सलमान अली आगा जो हैं वो एक वन डाउन पोजीशन के प्लेयर हैं, या सलमान अली आगा जो हैं वो एक वन ऑफ इनिंग उन्होंने खेल दिया। अब जो इनिंग उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट खेली है, अब मैं इस चीज़ को भी मानता हूं कि यार हर रोज़ ऐसी इनिंग नहीं खेली जाती। वो बंदा जो है युवराज सिंह का जो है रिकॉर्ड तोड़ने लगा था, ही वॉज जस्ट 5 रन्स अवे फॉर इक्वलिंग युवराज सिंह रिकॉर्ड, और शायद पॉसिबली उस दिन टूट भी सकता था। खैर ये एक अलग सेपरेट वीडियो है जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। सलमान अली आगा का नॉक था एक्सेप्शनल नॉक, ऐसा नॉक है जो आपको हीरो बना देता है, और इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नॉक भी खेल दिया है, और एज अ कैप्टन अभी पॉसिबली उनको चेंज नहीं करेंगे, जो कि अच्छी चीज़ है। बट देन वेयर डज सलमान अली आगा फिट इन? क्या सलमान अली आगा वन डाउन आएंगे, बाबर आजम वन डाउन आएंगे? क्या सलमान अली आगा को ये पोजीशन सूट करती है? सो अगेन लाइक आई सेड कि ये एक ट्रायंगल है जो लिंक्ड है आपस में इन 3 प्लेयर्स की वजह से, जिसकी वजह से आपके एक्चुअली जो हमें लगता है कि यार हमारे जो इश्यूज़ हैं एक प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने के, एक्चुअली उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना हमें लगता है ईजी हमारी प्लेइंग 11 बनाना, इतना ईजी नहीं है। हालांकि हमने 2025 का साल खेला है एक रेगुलर टीम से, और मैं ये मानता हूँ कि जो विनिंग फॉर्मूला है वो कंटिन्यू होना चाहिए। उसी से आपने अफगानिस्तान वाली सीरीज़, बांग्लादेश वाली सीरीज़ खेली है, एशिया कप भी खेला है। हालांकि एशिया कप में भी कुछ चेंजेस हुए और कुछ कैप्टनसी के डिसीजंस भी चेंज हुए जो मैं एग्री नहीं करता हूँ, बट उसके बावजूद मेरा ये मानना है कि विनिंग फार्मूला जो है वो हमेशा कंटिन्यू होना चाहिए, चाहे आप बाबर फैन हो या आप शदाब फैन हो। तो अब कहने की बात ये है कि यार सब टीमों ने अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब नॉर्मली आप शायद ये कह रहे होंगे कि यार टू मेनी ऑप्शंस हैं हमारे पास, एंड टू मेनी ऑप्शंस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। भाई टू मेनी ऑप्शंस इज नॉट ऑलवेज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, स्पेशली जब आप उन ऑप्शंस को प्रेफर कर रहे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रही ओवर दोज ऑप्शंस जो पूरा साल परफॉर्म करते रहे हैं। then it is not a good problem to have। समझे मेरी बात? then it is the problem। देखें आपके पास ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल बाबर, शदाब, आगा, एंड स्पेशली इन द केस ऑफ शदाब आप समझ लें कि आपके ऑप्शंस हैं स्पिनर्स की, फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, बट आपने देखा है कि यार ये परफॉर्म कर रहे हैं, ये अंडर माय कोचिंग, अंडर माय सेलेक्टेड कैप्टन, अंडर माय मंत्र, अंडर माय प्लान ये काम कर रहे हैं, और जो पिचेस आपने चाहिए उसके लिए भी आपको ऐसी बॉलर चाहिए। बट उसके बावजूद इफ यू आर प्रेफरिंग समवन एल्स देन दैट is where the problem is। That being said, I am really excited and looking forward to the squad जो वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और मैं समझता हूँ कि हमेशा हम ये लेट कर देते हैं क्योंकि फाइनल लास्ट मोमेंट तक हमारे एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। वी आर ऑलवेज टू लेट विद द प्रिपरेशन, जो कि आई फील कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस, स्टिक टू द प्लान। जो आपने 2025 में परफॉर्मेंसेस की, अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। इनफैक्ट 2024 से कंपेयर्ड मैं अगर बात करूँ एज अ फैन, 2024 के अंदर आई वॉज स्केर्ड। 2024 के अंदर जो है वो डर लग रहा था, हम कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं थे। बट 2024 और 2025 में, 2026 में आई मीन बहुत फ़र्क है। 2026 के अंदर जो है फैंस आर कॉन्फिडेंट। आप इस वक्त अगर लोगों का सेंटिमेंट सुनेंगे तो लोग यही कह रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फिर से उम्मीद जगा दी है। यहाँ पर क्रेडिट माइक हैसन को जाएगा, माइक हैसन ने फिर से उम्मीद जगा दी है। सो ये 2024 में फ़र्क था। 2024 में लोग जो हैं वो रौला डाल रहे थे कि यार ये आमिर कहाँ से आ गया है, ये इमाद वसीम कहाँ से आ गया है, कुछ प्लेयर्स फॉर्म में नहीं थे, आज़म खान जो है वो वापस आ गया था स्क्वाड के अंदर। सो द पॉइंट इज़ कि इस दफ़ा फ़र्क है। 2026 इज़ डिफरेंट, टीम इज़ इन फॉर्म, टीम इज़ विनिंग मैचेस। हम 2025 में मिनोज से हारे नहीं हैं, सेकेंड बेस्ट टीम तो हम बन गए हैं, ऑलमोस्ट नंबर 1 टीम एशिया की बनते बनते रह गए। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, सेकेंड बेस्ट तो हम बन गए एशिया की टीम। बट इस वर्ल्ड कप के साथ अगर हम 1-2 डिसीजंस अच्छे कर लें, हम नंबर 1 टीम बन सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इस वक्त
जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का जो सेंटिमेंट है ना, स्पेशली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो बिग बैश लीग में जाने के बाद हुए हैं जिसकी वजह से फैंस और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो हर्ट है एट अ ग्लोबल लेवल। मतलब दुनिया कैसे देख रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, प्लेयर्स को। सो मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो चीज़ पाकिस्तान टीम की एक इज्जत एक वापस उस लेवल पे ला सकती है पाकिस्तान क्रिकेट को दुनिया की नज़रों में, जहाँ पर एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट डिज़र्व करती है होना, ये वर्ल्ड कप जीतना ही है दोस्तों। ये वर्ल्ड कप जीतना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बता रहा हूँ, पहले सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का आपस में हमारा मजाक बनता था, हम उनको छेड़ते थे वो हमें, और अब जो है इस लेवल पर आकर ये है कि दुनिया जो है उसने मजाक बनाना शुरू कर दिया है। मैं ये बोलूँगा कि यार ये चीज़ बिग बैश लीग से शुरू हुई। अब इसमें आपने बाबर को ब्लेम करना है, रिजवान को ब्लेम करना है, शाहीन को, किसी और को, वो एक सेपरेट डिबेट है। यहाँ से एक मजाक बनना शुरू हो गया है, इस चीज़ को यहीं पर रोकना पड़ेगा, वरना पहले पाकिस्तान इंडिया आपस में लड़ते थे, अभी पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ाएगी एंड वी कैन नॉट अफोर्ड दिस एट दिस लेवल। स्पेशली जहाँ पर पीएसएल आ रही है, पीएसएल को हम और ग्रो कर रहे हैं। अगर हमें पीएसएल जैसे प्लेटफॉर्म में और बड़े प्लेयर्स इंक्लूड करने हैं, कल को इसको ग्रो करना है, हमें इंटरनेशनल क्रिकेट पे अपनी जो इज्जत है, लेवल है, उसको लेके जाना पड़ेगा। और वो दोस्तों सिर्फ ट्रॉफी से ही आ सकता है। सो इट्स अबाउट टाइम that Pakistan cricket wins a trophy and we have a damn good chance in this World Cup. World Cup श्रीलंका में है, तकरीबन 8-9 प्लेयर्स इन फॉर्म हैं और जेल इन हैं, स्पिनर्स हमारे इन फॉर्म हैं, स्पिनर्स चाहिए श्रीलंका में, वी हैव अ चांस। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आप लोगों को क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है इन द स्क्वाड सिलेक्शन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।